की राजनीति में किसान मजदूर सम्मेलन। अब किसान और मजदूर एक साथ मिल करके इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और इस दंभी सरकार के खिलाफ और एक व्यापक जन आंदोलन चलाएंगे। और वहां पर जिस तरीके की एकजुटता देखी गई, जितने केंद्रीय संगठन, अब तक ऐसा होता था कि श्रमिक संगठन अकेले ही आंदोलन करते थे और उसमें भी सारे श्रमिक संगठन अलग अलग अपना आंदोलन किया करते थे और दिल्ली की सड़कों पर और ये राजधानियों में और हर जगह इनकी एक बड़ी मात्रा है, इनकी एक बड़ी ताकत है, लेकिन वो ताकत बिखर करके अपना प्रयास किया करती थी। वो पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे केंद्रीय श्रमिक संगठन अभी तक वो सब एकजुट हुए हैं और वो जो अब तक का इतिहास रचा था 13 महीने लगातार आंदोलन करके किसान आंदोलन, उस किसान संघर्ष समिति के साथ बैठ करके एक सम्मेलन हुआ अपना पिछले दिनों तालकटोरा में और वहां से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वहां पर एक कार्यक्रम तय हुआ। 21 सूत्रीय ये मांग प्रस्ताव पारित हुआ वहां पर और आंदोलन के विभिन्न चरण भी घोषित हुए। 3 अक्टूबर को ये काला दिवस मनाया जाएगा और 22, 23, 24 नवंबर को वो विरोध प्रदर्शन होगा सारी राजधानियों में और उसके बाद दिसंबर और जनवरी में भी व्यापक होगा। तो इस तरीके से भारत की राजनीति एक तरीके से नए सिरे से अंगड़ाई लेने जा रही है। अब ये आगे आने वाले दिनों में यह नेतृत्व किस तरीके से होगा, क्योंकि हम तो इससे बहुत आशान्वित हैं, क्योंकि अब तक के जितने आंदोलन हुआ करते थे वो केवल सत्ता केंद्रित आंदोलन थे, सत्ता को बदलने वाले आंदोलन थे, लेकिन किसानों का नेतृत्व और मजदूरों का नेतृत्व अब तक देखा गया है कि अपना मजदूरों के ये नेतृत्व में सोवियत क्रांति हुई और ये किसानों के नेतृत्व में अपना चीन की क्रांति हुई। और भारत के लिए यह कहा जाता था, मार्क्सवादी लोग भी और समाजवादी लोग भी बार बार इसकी खोज किया करते थे कैसे क्या होगा। और यहाँ के बारे में मतलब ये कहा जाता है कि यह तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन नेतृत्व तो मजदूर समुदाय से ही होता है, क्योंकि वर्गीय चेतना वही रहती है। अब उस वर्गीय चेतना को और अपने कृषक चेतना को एक साथ मिलकर के ये जो आंदोलन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये हम समझते हैं कि माइलस्टोन है और पिछले सप्ताह की ये सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी, खास करके भारतीय राजनीति के लिए। अब हम आएंगे चंद्रयान यात्रा पर। चंद्रयान यात्रा में अभी हमारे साथियों ने बताया कि जिस तरीके से चंद्रयान कार्यक्रम का या जितने भी वैज्ञानिक कार्यक्रम हैं, उन वैज्ञानिक कार्यक्रमों का जिस तरीके से ये लोग उपहास उड़ाते रहे हैं और वैज्ञानिक धारा को, वैज्ञानिक चिंतन को जिस तरीके से हतोत्साहित करने का काम करते रहे हैं, अपना यहां तक कि अब पुलिस वाले कुंडली देख करके अपना जो अपराधियों की खोज करेंगे और अपराधियों की खोज करेंगे, इस तरीके का विधिवत फरमान जारी हुआ उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी हालत में चंद्रयान 3 की उपलब्धि को ये लोग जिस तरीके से अपना प्रदर्शित कर रहे हैं, यहां तक कि मैं भी देख रहा हूं, अभी मैं उस पर आता हूं, अपने घोषित चुनाव में भी वहां लोग इसको उपलब्धि गिना रहे हैं कि मोदी जी, आप देखे नहीं मीडिया में आकर के मोदी जी सीधे आकर के सबको जो सम्मानित किए, और ये तो सारा का सारा अभियान मोदी जी ने किया। और स्थिति यह है कि मोदी जी तो फूफा बने गए थे अपने पूरी दुनिया के पैमाने पर। इस समय ये जितनी छीछा लेदर करवा रहे हैं, और उसमें भी जब कोई उपलब्धि होती है तब तो वो मोदी जी की उपलब्धि हो जाती है। और अगर इन्हें कहीं अपमानित होना पड़ता है, और अपमानित होगा क्यों नहीं, जब आप भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हैं तो आपका सम्मान भारत के प्रधानमंत्री के नाते होता है। लेकिन जब आप भारत का प्रधानमंत्री बनके तो जाते हैं, सारी सुविधाएं लेते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं कि यह तो अपने एक मित्र के लिए आ रहा है, ये सौदा करने आ रहा है, धंधा करने आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हैं भारत की पूरी बैंकिंग व्यवस्था लेकर के, और वहां पर आप वहां सौदा क्या करते हैं, तो साहब जो कोयला खदान अपने एक मित्र को दिलवा देते हैं। सारे अपना प्रोटोकॉल को तोड़ करके आप चले जाते हैं नवाज शरीफ के यहाँ, और वहां आप क्या करने जाते हैं, तो साहब अपने मित्रों को आप वहां का ठेका दिलवाने जाते हैं। तो ऐसी हालत में जिस तरीके का अपमान इनका हुआ है अपना जोहान्सबर्ग में, वो निश्चित रूप से भारतवासियों के लिए दुखद है। लेकिन उसको करने का काम किसने किया है, तो एक तरीके से तो वो सारे के सारे के लिए दोषी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन
वहां की यहाँ की मीडिया, वहां की मीडिया तो इस बात को अपना कर लिया। अब चूंकि ये अनपढ़ आदमी है, इनको खुद ही नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन वहां के उसी दरमियान ये सीधे अंतरिक्ष पर जब चंद्रयान उतर रहा था और पूरे की पूरी दुनिया की आंखें टिकी हुई थी और खास करके भारत के लोगों की पल पल एक एक क्षण आदमी उससे आनंदित होना चाहता था, हर्षोल्लास से भरना चाहता था। उस समय ठीक ठीक पीरियड पर मोदी जी अपना पहुंच जाते हैं उनकी स्टूडियो में और पूरी स्क्रीन छाप करके वहां झंडा हिलाना शुरू कर देते हैं, झंडा हिलाना शुरू कर देते हैं। और माने इनको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि वहीं पर एक घोषणा करें कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतना जो मेहनत किया है उनकी हम अब तक की तनख्वाह हमको रिलीज कर देंगे। वहां के कर्मचारी भूखों मर रहे हैं, वहां के कर्मचारियों को 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, उसकी चिंता नहीं करते हैं। तो यह भी एक तरीके से इनके छद्म आवरण का पिछले सप्ताह का सबसे बड़ा ये समाचार के रूप में देखा जाना चाहिए। और उसके बाद जो ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस बीच आई है कि देश के पैमाने पर क्या हो रहा है, अब उसका फैसला तो अपना देश करेगा। लेकिन इस समय उपचुनाव हो रहे हैं 6 प्रांतों में, 7 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है। और खास करके मैं चर्चा करूंगा घोषी उपचुनाव का। घोषी उपचुनाव में जिस तरीके से अघोषित तरीके से कोई घोषणा नहीं हुई, कोई बैठक नहीं हुई, कोई किसी को निर्देश नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया से संबंधित जितने राजनीतिक दल हैं उन लोगों ने अपने अपने ग्रुपों में अलग अलग बैठ करके, अब जैसे वामपंथी दल जो तो कल वहां बैठे थे मऊ में, उन लोगों ने अपनी घोषणा कर दिया कि मैं उनको बिना शर्त समर्थन देता हूं। या अभी कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हुए हैं अजय राय जी, इन्होंने भी अपना तत्काल घोषणा किया कि हम उनको समर्थन देते हैं। और ये सारे दल बल के साथ सब लोग वहां जा रहे हैं। और उसके बाद भी ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अलग निकल करके ये स्वाभिमान पार्टी बना करके उन्होंने तो अपना कैंडिडेट दे दिया था। लेकिन उनके कैंडिडेट का नामांकन इन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली खारिज करवाया। तो वो सारे लोग भी वो समर्थन दे रहे हैं अपने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूं पिछले सप्ताह की यह भी एक उपलब्धि है कि कितनी बेचैनी है इस सरकार को, इस दंभी सरकार को हटाने के लिए कि एक छोटे से उपचुनाव में सारे के सारे राजनीतिक दल, सारे के सारे वो परिवर्तन की इच्छा रखने वाले लोग बिना किसी फॉर्मेलिटी के सब लोग लगे हैं। और सब लोगों का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा, इतने ज्यादा मतों से इसको वहां पर पराजित किया जाए कि आने वाले दिनों में ये मुंह दिखाने लायक न रहे अपने देश की राजनीति में। और उसका निश्चित रूप से घोषी के उपचुनाव का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो हम तो इन सारी चीजों का, हाँ एक चीज और हुआ है अभी पिछले सप्ताह कल, रूस और चीन का जिस तरीके से गठजोड़ बन रहा है ब्रिक्स देशों में, अब तो उसका और अपना विस्तार हो गया, उसमें 6 देश और आ गए। तो ये जो ताकत बन रही थी उसको बैलेंस करने के लिए कल जिस तरीके से चीन के साथ रूस मिलकर के अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, लेकिन कल पहली बार रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन हमला हुआ है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो कहीं ना कहीं से ये जो साउथ एशिया के देश हैं और ये जो ये ब्रिक्स के देश हैं, इससे बौखलाया हुआ है अमेरिका। और वो लोग इनके शक्तियों को कमजोर करने के लिए और इनके इस प्रयास को अपना कमजोर करने के लिए वो लोग भी अपने स्तर से लग गए हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछला सप्ताह हमारा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और खास करके यह जो किसान मजदूर एकजुटता हुई है, इसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। धन्यवाद।